नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न में गुरुदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, बुध, केतु, सूर्य और चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 12वें भाव यानी कि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके मंगल विराजमान है। जैसे कि मैंने आपको बताया 26 अगस्त से मंगल आपके लग्न पे विराजमान है और मंगल जो है आपके 6वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहा है। देखिए, लग्न पे मंगल विराजमान है तो आपको क्रोध ज्यादा आ रहा होगा 26 अगस्त से। देखिए, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, अनवांटेड किसी से भी विवाद से बचें। और मंगल आपके 6वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो आप आपकी तबीयत की चिंता करेंगे, थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जो भी लोग डॉक्टर है या मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, फार्मासिस्ट का काम करते हैं या कोई भी बीमारी संबंधित काम करते हैं, तो वो पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और उनके काम को लेकर के वे फोकस्ड भी रहेंगे। और मंगल आपके 11वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर दिला रहे होंगे 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक। और आपका पराक्रम भी अच्छा रह रहा होगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल विराजमान होंगे 20 अगस्त से और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। देखिए, दूसरे भाव में जब मंगल 20 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो आपके परिवार के सदस्य स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, विवाद के योग बन रहे हैं, पारिवारिक विवाद से बचें। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो देखिए, यहाँ पे अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ने लगी। देखिए, शनिदेव की दृष्टि इस महीने में आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और वक्री शनिदेव है, जैसा कि मैंने आपको बताया 29 जून से 15 नवंबर तक। तो आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर सकते हैं। छोटे भाई बहन या पड़ोसी से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, मनमुटाव से बचें। हालांकि यहाँ पे आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही होगी और माता से आपको हिम्मत भी मिल रहा होगा 15 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 17 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो 17 अक्टूबर से आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। देखिए, बच्चे आपके लिए सपोर्टिव होने वाले हैं। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनसे भी आपको हिम्मत मिलेगा और धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके बुध विराजमान है, केतु विराजमान है और सूर्य विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और बुध यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। और चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, 24 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जो भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित आप काम करते हैं, तो आपके काम को लेकर के लाभ के योग बन रहे हैं 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। हालांकि जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपकी माता थोड़ी विचलित महसूस कर सकती है। माता से विवाद के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि यहाँ पे आपकी माता के साथ संबंध में मजबूती आपको देखने को मिल रहा होगा 1 मई 2024 से। और अब गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही, तो माता के साथ संबंध में मजबूती आएगा। बस ये जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1, 2, 3 तारीख को माता से विवाद से बचें। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और बुध 10 अक्टूबर को विराजमान होंगे, सूर्य 17 अक्टूबर को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और शुक्र यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान हुए 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी
और यहाँ पे जब बुध भी आपके जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, 5वें भाव में 10 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, माता से आपको नॉलेज मिलेगा, माता आपके लिए पढ़ाई को लेकर के सपोर्टिव रहने वाली है। और जो स्टूडेंट्स हैं वे पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। और जो बुध है आपके लग्न के भी स्वामी है, तो यहाँ पे आपके बच्चों के प्रति आपका फोकस बढ़ेगा 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। और जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं या कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखते मिलेगा 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 13 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए 13 अक्टूबर से आपके बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका को थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, वे आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं। और मंगल की दृष्टि भी देखिए यहाँ पे 20 अक्टूबर से आपके 5वें भाव में पड़ने लगी, तो थोड़ा स्वभाव में आपके बच्चे हो गए, या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, विवाद हो सकता है, विवाद से बचें यहाँ पे। और जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी किस्म के विवाद से बचें। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा स्वभाव में जो स्टूडेंट्स हैं एग्रेसिव हो सकता है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां भी वे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहां पे छोटा मोटा विवाद हो सकता है, तो कोशिश कीजिए विवाद से बचें। 6वें भाव में आपके बुध 29 अक्टूबर को विराजमान होंगे और शुक्र 13 अक्टूबर को विराजमान होंगे। और देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की भी दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। और बुध जो है आपके लग्न के स्वामी है और आपके 4थे भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके 6वें भाव में 29 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। तो आपका फोकस आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के 29 अक्टूबर से रहेगा। शत्रु या कॉम्पिटिटर के बारे में आप विचार करेंगे, अपने हेल्थ को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा 29 अक्टूबर से। माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, यहाँ माता की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 29 अक्टूबर से। देखिए यहाँ पे आपको आपके खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। 6वां भाव होता है ऋण का भी, यानी कि लोन्स का। तो अनवांटेड लोन्स लेने से बचें और खर्चों पे अपने अगर आप नियंत्रण रखेंगे ना, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को शनिदेव कंट्रोल कर रहे थे 17 जनवरी 2023 से, पर यहाँ पे देखिए अब आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए अभी तो आपके शनिदेव वक्री हैं 29 जून से 15 नवंबर तक, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को कंट्रोल में रख रहे हैं। पर 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, अनवांटेड खर्चे आपके बढ़ेंगे। अनवांटेड खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। स्पाउस आपकी खर्चीली रहेगी 1 मई 2024 से, वे और ज्यादा खर्चीली हो सकती हैं। आपकी स्पाउस को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ होगा 1 मई 2024 से, और यहाँ पे आपका खर्च कुछ ना कुछ बढ़ने वाले हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही हैं, तो उनके लिए फेवरेबल समय वैसे तो 1 मई 2024 से है, पर और भी प्रबल योग बन रहे हैं आपके 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक। तो वे अगर अपना प्रयास अगर बढ़ाएंगे तो उनको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप आपकी स्पाउस के साथ कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, या फिर आपकी भागीदारी में आप काम करते हैं, भागीदार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि देश से बाहर जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय अभी शुरू हो रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपका फेवरेबल समय 1 मई 2024 से ही शुरू हो गया था, पर 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आप निश्चित तौर पर अगर आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक पड़ रही थी। तो देखिए यहाँ पे 19 अक्टूबर तक ना आपकी स्पाउस या भागीदार थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव होंगे। किसी भी किस्म के विवाद से बचें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको गुस्सा आएगा, आपकी माता के साथ आपके विवाद के योग बन रहे हैं, आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ भी आपके विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें।
अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके आयु के लिए, तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। अचानक धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं और अब गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो देखिए 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक ये जो पीरियड है ना, आपको अचानक धन लाभ निश्चित तौर पर होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो चोट पाट से बचें। और आपके अष्टम भाव के स्वामी भी आपके नवम भाव में विराजमान है, तो आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रह रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, और यहाँ पे 29 मार्च 2025 तक आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे। हालांकि देखिए जो शनिदेव है, शनिदेव अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, यानी कि नवम भाव जो है वो शनिदेव का ही है और शनिदेव यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। नवम भाव में शनिदेव आपके विराजमान हुए 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक वे विराजमान रहेंगे और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव आपके नवम भाव में वक्री भी हैं। वक्री शनिदेव आपके नवम भाव में बैठे हुए, तो पूजा पाठ आपके लिए फलदायी रह रही होगी। पूजा पाठ जरूर करें। शनिदेव की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो पूजा पाठ एकदम नियम पूर्वक अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा और आप भाग्यशाली भी रह रहे हैं। दशम भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए दशम भाव में आपके राहु विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से, तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी भी आपके 12वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे और आपके 12वें भाव में वे वक्री भी हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। देखिए जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनको निश्चित तौर पर लाभ हो रहा होगा। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, या फिर आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ होगा 1 मई 2024 से और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके काम को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च और बढ़ेगा। कोशिश कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, खर्चों पे नियंत्रण रखने का। जो भी लोग विदेश जाके काम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ऑफिस से ही विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई और काम से आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि कहीं काम करने के लिए अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग का निर्माण तो आपका 1 मई 2024 से ही हुआ है और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक बहुत ही प्रबल योग आपके बन रहे हैं। तो विदेश जाने के योग बन रहे हैं, विदेश जाने का प्रयास बढ़ाएं। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से। तो आपने नोटिस किया होगा 17 जनवरी 2023 से इनकम को लेकर के, जैसा कि यानी कि आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम आपको नहीं मिल पा रहा है। बिजनेस करते हैं, पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है, पैसा टूट टूट के मिल रहा है, जैसा पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा पैसा नहीं मिल रहा है। जॉब कर रहे हैं, जॉब में इंक्रीमेंट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है। बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग से मनमुटाव होने की भी संभावनाएं बना रहे हैं और मनमुटाव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपके मनमुटाव हो रहा है, पैसे को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। पर यहाँ पे देखिए एक चीज आपका अच्छा है कि यहाँ पे आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो गए 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। तो 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, मंगल आपको पराक्रमी बनाएंगे। और पैसे के लिए भी देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये जो पीरियड आपका 26 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 अक्टूबर जब मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपको शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं, यानी कि आपके इनकम से आपको निश्चित तौर पर सेविंग्स कराएंगे 20 अक्टूबर से। कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है उससे आपके निश्चित तौर पर लाभ कराएंगे। कोई सेविंग्स आपने किया हुआ है, सेविंग से भी आपको इनकम आएगा। घर आपका किराए पे नहीं लगा हुआ है और घर किराए पे लगवाने के लिए आप बहुत दिन से परेशान हैं, तो यहाँ पे 20 अक्टूबर के बाद से आपका घर किराया पे भी लग जाएगा, जिससे कि आपका इनकम शुरू हो जाएगा। जो भी लोग इंटरेस्ट यानी कि ब्याज से संबंधित काम करते हैं उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 13 अक्टूबर से।
देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव जो विराजमान हुए वे आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 मई 2024 से आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़े हुए होंगे, अनवांटेड खर्च बढ़ रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, अनवांटेड खर्चा ना करें और लोन लेने से बचें। दवाई बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़े हुए होंगे। पर यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, वे आपके 6वें भाव में जब 13 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में 13 अक्टूबर से निर्माण हो रहा है। तो 13 अक्टूबर से आप खर्च कम करेंगे और पैसे और संघर्ष से आप सब कुछ हासिल भी करेंगे। पैसा अगर आपका खर्च भी होगा ना आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे, तो वो खर्च कीजिए, उससे आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक है। आपका आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आपके बच्चों को पढ़ाई को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 से 17 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 11 से 13 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में जैसा कि मैंने आपको बताया, पूजा आपके लिए फलदायी रहेगी, तो पूजा तो नियम पूर्वक करें। शनिदेव की पूजा अगर आप कर रहे हैं, शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जा रहे हैं, शनिदेव को तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ होगा। और अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएंगे, तो भी आपको अच्छा लाभ होने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।